कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सजन कुमद चकोर चित हित बिसेखि बरलाहू। हित बिसेखि बरलाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ह प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सबु हेतु कहबू मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे ही यह कथा सुनी नहीं होई जनियाचर जु करे सुनी सोई। कथा लौकिक सुनी जे ज्ञानी नहीं आचर जु करही अस जानी। राम कथा कयमिति जग नाही असि प्रतीत तीन्ही के मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनमें उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए। करियन संशय अस उर आनी सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अपने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनियाचर जुन मो मनि हहि जीन्ह के बिमल विचार। जीन्ह के बिमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करी दूरी सिरिधरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन वहु कर जोरी कथा करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों कमल की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को शिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631
31 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौमु बारु मधुमासा, अबधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम ध्यान धर सुंदर श्याम शरीर। सज्जन के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है और जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामुदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अभद तजे तनु नहीं संसारा। अब शोभायान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदज, उद्दिज और जराजू 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में जी में शरीर छोड़ते हैं, वे संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं।